हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर यहाँ पे बात करें आज की, तो आधे परसेंट के आसपास की गिरावट नोटिस की गई है। दिन की हाई की बात करें 146 रुपये 25 पैसे का हाई बनाया। दिन की लो की बात करें 144 रुपये 30 पैसे के पास इसने लो बनाया। करंट प्राइस की बात करें 144 रुपये 87 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस की चर्चा करें, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे पे एक बार अपने नजरें जरूर देखिएगा, क्योंकि बात करें क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, ओवरऑल काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। बट कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती कंपनियां हैं, तो इसके अंदर डेब्ट कर्ज लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अगर बात करें कुछ और बैंकों से, तो वहां पर कहीं ना कहीं इस मुकाबले में इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कर्ज देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 5 एनालिस्ट से कवर किया है और 60% की रेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर कंपनी पी को कंपेयर करने की कोशिश करें सेक्टर पी से, ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रही है। तो वैल्यूएशन वाइज बात करें तो अंडर वैल्यूड है। फंडामेंटल वाइज बात करें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और टेक्निकल वाइज अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर चार्ट पे चलेंगे और टेक्निकल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें डाउन साइड में, यानी कि मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये लेवल्स है अक्टूबर 2025 की, यानी कि ठीक आज से 1 डेढ़ साल पहले की कैंडल है। यहाँ पर इसने लो बनाया था तकरीबन 122 रुपये 67 पैसे के पास। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। और तकरीबन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो 180 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी फरवरी 2026 के अंदर। 178 रुपये के पास से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर अभी हम लोग बात करें यहाँ पर मार्च के अंदर, तो तकरीबन तकरीबन 135 रुपये का लो बनाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे एक कॉन्सोलिडेटेड फेज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा एक साइडवेज जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो डाउन साइड में ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, 135 का लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। और अप साइड में बात करें तो ये जो लेवल्स है कहीं ना कहीं 148 रुपये के आसपास का, ये इसके लिए एक मेजर रिजेक्शन लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो स्लो एंड स्टडी मूव करता हुआ दिख रहा है कंसोलिडेटेड रेंज में। अगर इस लेवल्स को ब्रेकआउट करता है, तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर फ्रेश हाई बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अदरवाइज डाउन साइड में हम लोग बात करें, तो ये जो रेंज है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको संयम रखना है। अगर इस लेवल्स को ब्रेकआउट करता है, तभी किसी तरह की खरीदारी करिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो इसकी जो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है, वो तकरीबन 142 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 144 रुपये 87 पैसे, यानी कि अपने 50 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, तो एक ऊपर के लेवल से बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा था। बीते 2 दिन से बात करें, लगातार बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा था स्टॉक्स के अंदर। अगर यहाँ पे बात करें 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो पिक्चर परफेक्ट नजर आता हुआ दिखेगा। डाउन साइड में बात करें, ये लेवल्स एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल में बात करें, ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिल रही है। लिस्ट में दूसरी कंपनी है हमारी है GSFC, जिसे हम लोग कहते हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात करें 158 रुपये 60 पैसे के पास क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें आज के दिन रिटर्न्स को लेकर, तकरीबन 1% की गिरावट नोटिस की गई थी। बाद में देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिली नहीं कोशिश करें, तो 0.83% की गिरावट नोटिस करने को मिल रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो 22.5% की काफी बड़ी गिरावट नोटिस करने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस की चर्चा करें, तो देखिए परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा चर्चा कर ले हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पे देखिएगा एक्सपर्ट की तरफ से किसी भी तरह की फोरकास्टिंग और रेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर कंपेयर करने की कोशिश करें वैल्यूएशन वाइज, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं अभी भी अंडर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा कर लें, तो यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग को लेकर, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें 37.84% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, तो 5.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। रिटेलर्स की चर्चा करें, तो काफी बड़ी क्वांटिटी रिटेलर्स के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। 42.46% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। अगर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की बात करें, यानी कि मैं चर्चा करने वाला हूँ
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो सबसे ऊपर नाम नजर आता हुआ देखिएगा क्वांट मल्टी कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 1.24% वेटेज देखने को मिल रही है। अगर आईसीआईसी प्रू की बात करें इसकी वेटेज 0.46% देखने को मिल रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज यहाँ पर 0.36% देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात निकलती हुई ये आ रही है, इस कंपनी के ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ 26.7 करोड़ का कर्ज है। तो देखा जाए एक तरफ से कंपनी के ऊपर जीरो कर्ज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर चार्ट पर चर्चा करें, सबसे पहले मैं ऊपर के लेवल से बात करने वाला, ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है जनवरी 2024 की। यहाँ पर तकरीबन 321 रुपए के लेवल्स को टच किया था। उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली डाउन साइड में, वापस से इस स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें जून 2024 के अंदर तकरीबन 268 रुपए का हाई बनाया, उसके बाद वापस इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली और तकरीबन मार्च 2025 के अंदर बात करें 157 रुपए का लो बनाया, वापस इसके अंदर तेजी देखने को मिली और अगस्त 2025 की बात करें 219 रुपए का हाई बनाया। इस हाई से उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली कि मार्च 2026 के अंदर इसने 41 रुपये 58 पैसे का लो बनाया। यानी कि पिछले 2 सालों में 50% से भी ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। किसी ने ऊपर के लेवल से बाय करके लिया होगा तो उन्हें अभी भी काफी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी। अगर अभी हम लोग चर्चा करें यहाँ पर टेक्निकल्स पे, तो अभी किसी तरीके की खरीदारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आपको थोड़ा इग्नोर करके चलना है। ऊपर के लेवल पर बात करें, ये जो रेंज है एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिल रही है। सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें यानी कि 180 रुपए का लेवल, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। डाउन साइड में बात करें, ये जो लेवल्स है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। मैं अगेन कहना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह की खरीदारी की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सोच समझ के काम करना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। अभी टेक्निकल वाइज बात करें तो आपको इग्नोर करके चलना है। भले ही वैल्यूएशन वाइज ये सस्ता देखने को मिले, बट टेक्निकल्स कहीं ना कहीं अभी आपको खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वन एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 180 देखने को मिल रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 180 यहाँ पर देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें 158 रुपये, तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट से काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है समन कैपिटल लिमिटेड। अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, इसकी जो वैल्यू देखने को मिल रही है तकरीबन 163 रुपये 76 पैसे के पास देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 161 रुपये 83 पैसा, यानी कि अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ ज्यादा नीचे नहीं है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपने 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा करें आज के दिन वॉल्यूम की, तो काफी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 57% से भी ज्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी। अभी यहाँ पर हम लोग बात करें पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिली थी तकरीबन 190 रुपए के आसपास। अगर हम लोग निचले स्तर पर बात करें यानी कि यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मार्च 2026 के पास, तो तकरीबन 129 रुपए का लो बनाया था। उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अभी यहाँ पर चर्चा करें तो देखा जाए पिछले कुछ दिनों से लगातार एक कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है। समय में थोड़ा पीछे चल के बात करें, यानी कि मैं बात करने वाला दिसंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच में मैं इस लेवल्स की चर्चा कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स देख रहे हैं एक कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद देखा जाए इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिली और तकरीबन 190 रुपए के लेवल्स को टच करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें पिछले कुछ दिनों से, तो मैं इस लेवल्स की चर्चा करने वाला हूँ। तो वापस से कहीं ना कहीं एक फेज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम करता हुआ दिख सकता है। तो या तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम कर रहा है, या तो ये अपसाइड जाएगा या तो फिर ये डाउन साइड जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना। अगर कॉन्सेंट्रेटेड फेज से ये निकलता है तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ समय में थोड़ा और पीछे चल के, यानी कि मैं अक्टूबर 2025 की बात करूँ, तो वहाँ पर भी तकरीबन 192 रुपए के हाई को टच किया था। उसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली थी। अगर समय में थोड़ा और पीछे चले हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा मैं बात करने वाला हूँ साल 2025 के अंदर। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंट्रेटेड फेज में काम किया था। उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिली, वापस से कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम किया, वापस से अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिली, वापस से कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम किया, वापस से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिली। अगर यहाँ पर बात करें वापस से इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम किया, वापस से इसके अंदर अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग एक फेज में ये ट्रेड करता है, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलती है, वापस से एक फेज में ट्रेड करता है, वापस से इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। अगर समय में थोड़ा और पीछे चल के हम लोग बात करें तो इसी तरह का पैटर्न इस स्टॉक्स के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना। अगर चार्ट को 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में करें हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्लियर कट आपको अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सक रहे होंगे आप
अगर यहाँ पे चर्चा करें ऊपर के लेवल्स पे, तो इस रेंज के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो मैंने पहले भी चर्चा की है। अगर यहाँ पे रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की बात करूँ समन कैपिटल के अंदर, किसी भी तरह की रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। चलते-चलते मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं इन कंपनियों के अंदर, तो एक बार क्वार्टर्स के नतीजे को खुद से चेकआउट करने की कोशिश करिए, या हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिए, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा।